नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार आपको जन आंदोलन चैनल पे फिर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। साथियों, बात करते हैं 27 तारीख को जंतर मंतर पे एक बड़े आंदोलन की रणनीति। अब सभी लोग एक बड़े आंदोलन की रणनीति को देश के एक बड़े पटल पे खड़ा करना चाहते हैं। आंदोलन आपके पैसे के भुगतान के रास्ते की तरफ आगे ले जाने के लिए निरंतर अग्रसर है और कोई भी रास्ता देश की सरकारों तक होके ही गुजरेगा। इसके पहले पैसे का भुगतान मिल पाना संभव नहीं सा प्रतीत होता है। जिस दिन से हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पे आकर आंदोलन की नींव रखी, घोषणा करी, उसी दिन से प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं और तमाम जो सूचनाएं आ रही हैं उस सूचनाओं के आधार पर दिल्ली पुलिस को एक भ्रम साल बना हुआ है कि आखिर दिल्ली में कितने लोग पहुंचेंगे। भ्रम तो कहीं ना कहीं अभयदेव शुक्ला को भी लगा है। भ्रम तो कहीं ना कहीं तमाम हमारे जो क्रांतिकारी साथी आंदोलन को बड़ा करने में जी जान से लगे हुए हैं उनको भी महसूस हो रहा है कि क्या दिल्ली में वो हो पाएगा जो देश के इस आंदोलन ने अपनी पूरी ताकत के साथ मिशन भुगतान के प्रथम दिन से ही ये कहा था कि दिल्ली में 1 लाख लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जिस दिन 1 लाख लोग इकट्ठा होकर के देश की सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, उसी दिन देश में भारत की सरकारों को एक तुरंत निर्णय लेना होगा। अभी कुछ वीडियोस में दिख रहा था, सुबह से लेके शाम तक में कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं। उस वीडियो में मैं देख रहा था कि सुब्रत राय की मौत के बाद एक वीडियो बहुत चर्चित रूप से वायरल कर रही है। वो सहारा के किसी बड़े कार्यकर्ता और फ्रेंचाइजी गार्जियंस की लगती है जो अंदर खाने से पूरी डिटेल जानता है और आज उसने अपनी वीडियो बना करके लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है कि सुब्रत राय ये अच्छी तरीके से जानते थे कि इस कंपनी को किसने गर्त में पहुंचाया और यह बात उनको मालूम थी। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे और उन्होंने जाते जाते ओपी श्रीवास्तव के हाथ में ये पूरी बागडोर दे दी और मैं नहीं तो तुम भी नहीं की बात कहते नजर आ रहे हैं वो साथी, यानी सुब्रत राय भी जेल जाएंगे ऐसे कुछ कहते सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव भी जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। उनकी तमाम संपत्तियों को जांच करने की जरूरत है। मैं भी यही कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा हूं, विगत 4 सालों से यह बात कर रहा हूं और लगातार बड़े मुखर मंचों से कह रहा हूं कि कोई तो था जो सहारा इंडिया समूह की कंपनी को नेस्तनाबूद करते चला गया। कुछ तो है जिसकी एक जांच होने की जरूरत है, बड़े पैमाने पे जांच होने की जरूरत है और इसके लिए हम सभी लोगों को अब पूरी ताकत के साथ बाहर निकलने की जरूरत थी। उसको पर्दाफाश करने की जरूरत थी और सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने के लिए जंतर मंतर पे खड़े होने की जरूरत थी। बार बार हम लोगों ने कोशिश करी। उन्होंने जो वीडियोस में कहा है उस वीडियोस में हमने बड़ी बारीकी से उस वीडियो को देखा और अक्षरशः सच और हमसे मेल खाती बातों को कह रहे हैं, बस समझ कोई और नहीं पा रहा है। तो वो है अनभिज्ञ कार्यकर्ता, या तो ये कह रहे हैं गैर जिम्मेदार कार्यकर्ता। सामने सच उनके सामने परोसा जा रहा, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं इस इंतजार में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार नहीं हो सकता क्योंकि चमत्कार कर्मों के आधार पे होता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे और सच को झूठ और झूठ को सच मान लेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी और कुछ दिक्कतों की शुरुआत हो भी रही है। 4000 से ज़्यादा लोगों ने जो जाने गई हैं जिन लोगों की, वो कहीं ना कहीं दुविधाजन्य स्थिति में थे और वो मानसिक प्रेशर में थे, डिप्रेशन में थे, जिसके कारण वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये क्रम निरंतर चलता रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग आंदोलन जो शुरुआत किया उसमें कुछ जिम्मेदार लोगों को भी इस आंदोलन को की बागडोर संभालने के लिए दी, लेकिन धीरे धीरे ये बात पता लगता गया कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से। अब देश के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका दुश्मन।
हमें ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत थी। सामने दिख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। देश में कोई कानून, कोई व्यवस्था, कोई कोर्ट या कोई न्यायालय की प्रक्रियाओं में जब कोई आदेश पारित होंगे, ये बात उसने भी कहा है वीडियोज में, और वो जिम्मेदार है, वो अंदर खाने की सारी बात जान रहा है और बड़ी अच्छे तरीके से उसने वीडियो में कहा है, कोई भी कानून और कोई भी कोर्ट या किसी तरह की न्यायिक प्रणाली किसको इंडिकेट करती है, किसको आदेशित करती है? स्वयं तो कोई अनुपालन कराती नहीं है, सरकार को ही, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को ही निर्देशित करती है और उनको जवाबदेही दिलाने का, अनुपालन कराने के लिए बाध्य करती है कि इस अमुक व्यक्ति को जो विधि विरोधी हो, विधि सम्मत ना हो, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर दी गई है, कंप्लायंस कराएं। और अगर अधिकारी जिम्मेदार नहीं होते, राजनेता जिम्मेदार नहीं होते, तो उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होता है और जब वो दबाव में आते हैं तब वो आपके तमाम उस कंप्लायंस कराते हुए नजर आते हैं। यानी घूम फिर के अगर कहीं आना है तो जनता की अदालत को खड़ा करना ही है, और उसी के बीच में इस जनता की अदालत को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के कुछ लोगों ने पेश करना शुरू भी कर दिया। वो कौन है? वो कौन है जो चाहते नहीं है कि आपका भुगतान हो? इसको आपके सामने है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भुगतान में जितनी देर आप बाधक बने रहेंगे उतनी देर तक भुगतान आपसे दूर होता रहेगा। हमारा फर्ज है, दायित्व है, हमने आंदोलन की शुरुआत करी थी तो दिल्ली के जंतर मंतर कार्यक्रम पे मैं रहूंगा, और चाहे उसमें 1 लोग आए या 1 लाख लोग आए, चाहे कोई 1 रुपए की मदद करे ना करे, लेकिन कार्यक्रम तो हम वहां करेंगे। इसी नाते हमने एक परमिशन ग्रांटेड करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कि भाई हम अपने कागज से पीछे ना रहें, और हमने उनको 3 दिन के परमिशन के लिए कागज दिया। और चूंकि बेहद दबाव में भारत की सरकार है, पहले वो परमिशन नहीं देना चाहती थी। हमारे तमाम साथी जो वहाँ पे दिल्ली में, हम लोगों ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी और मैं खुद लाइनअप था, उस लाइनअप के आधार पे हमको बैठने की जगह मिल गई। अब तय आपको करना है कि आपको बैठ करके उठ जाना है या फिर वहीं बैठे रह जाना है। आपकी हिम्मत होगी तो अभय देओ उस हिम्मत के साथ खड़ा हो मिलेगा। आप भागने लगेंगे तो अभय देओ अंतिम में अपना झोला उठाएगा और आप से विदा लेते हुए चला जाएगा। अब ये तैयारी, ये रणनीति आप पे छोड़ता हूं, और जो रणनीति हमने बनाई है उस रणनीति का भी खुलासा हम अपने तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ कर देंगे कार्यक्रम के पहले ही। और आप सभी लोग, जैसे ही हमारे तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम की घोषणाएं होंगी, आप उनके इशारों का, आप उनकी गतिविधियों पे वाच करते रहिएगा और उन इशारों के आधार पर ही आपको अपना निर्णय लेना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज पर्दे के पीछे होती है और बहुत सारी चीज पर्दे पे लाई जाती है। हम सभी लोगों ने पर्दे के पीछे एक रणनीति बनाई है जो हमारे कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों को मालूम होगा। हम उसमें भी चयन कर रहे हैं कि वो लोग कौन हैं जिनके ऊपर अभय देओ जैसा ही विश्वास किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक दिख रहा है, कुछ लोगों को छोड़ के, जो ये जवाबदेही ले पाएगा कि नहीं उस आंदोलन को निर्णय के पे जो होगा उस पे हम पूर्णतः अनुपालन करते दिखेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने भागते देखा है, पीठ आंदोलन के पीछे के रास्ते से निकलते देखा है। आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर मुकदमे ना लग जाए इस भय से आंदोलन में ना आते देखा है, आंदोलन को तोड़ते देखा है, आंदोलन को गुमराह करते देखा है। तो अब थोड़ा विश्वास कर पाना कठिन है कि उस लोगों में से भी कौन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये हम लोग सर्च कर रहे हैं, और खास तौर पे मैं सर्च कर रहा हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सामने खड़ा रहने का साहस कर पाए। तो दिल्ली के कार्यक्रम की तैयारी में एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि सब पिक्चर लगभग क्लियर है। पैसे का भुगतान
आपके 1 लाख पार मिशन के ऊपर ही होगा। अगर आप ये सोचते होंगे कि हम 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 5 हज़ार लोग पहुँच करके अपने पैसे के भुगतान लेने में सक्षम होंगे, तो आप ये भूल कर रहे हैं। हम आंदोलन करने जा रहे हैं, हम आंदोलन करेंगे और फिर आंदोलन करके अपने घरों की तरफ वापस आ जाएंगे, या हो सकता है कि तमाम वैधानिक कार्यवाहियों के तहत हमको जेल हो जाए, फिर जमानत लेके वापस आ जाएंगे। लेकिन इससे आपके पैसे का भुगतान का रास्ता खुल नहीं पाएगा। तो आप सभी लोगों को पूरी ताकत और जवाबदेही के साथ एक दिन बड़े पैमाने पे आंदोलन के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। वो तारीख है 27 तारीख। 27 तारीख को पूरी तादाद में अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में बैठने के बाद उठते नहीं हैं, क्योंकि परमिशन उन्होंने हमको 1 दिन का दिया है और हम लगातार बैठने की बात कर रहे हैं। हम बैठ जाएंगे तो उठने की बात नहीं करेंगे। आप बैठेंगे या उठ के चले जाएंगे, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को अभी बहुत सारी मेहनत करनी बाकी है। जो रणनीति बनी है उसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसी तरह से रणनीति और वही रणनीति का हिस्सा है, और जो हमारे अपने पदाधिकारियों को सूचना दी जाएगी और उसी पे हम सभी लोग कार्यान्वयन करेंगे। अब उसमें कौन अपनी जिम्मेदारी लेने के बाद पीछे भग जाता है, इसको भी बात करने की जरूरत होगी, और फिर पैसे के भुगतान के रास्ते सुलभ होंगे, जिससे हम सभी लोगों के चेहरे पे खुशियां आ सकती हैं। विजन की, मिशन की यह अंतिम बड़ी लड़ाई है। आइए दिल्ली जंतर मंतर पे। और हाँ, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि ये आंदोलन कितने दिन खिंच पाएगा, कितने दिन आगे चलेगा। इसके लिए हम सभी लोगों ने 87 87 27 1004 और संगठन के अकाउंट नंबर पे आप सभी लोगों से निवेदन किया है कि इसमें आर्थिक मदद, सहयोग इस भाव से करिए कि हम अपने पैसे के भुगतान के लिए लड़ने के लिए यह सहयोग दे रहे हैं, ताकि हम वहाँ जरूरी संसाधन को कोशिश कर लें कि पूरा हो जाए। 25 से 30 हज़ार के बीच में हम सभी लोगों के पास अभी तक आज के डेट में, वर्तमान समय में हमारे पास सहयोग राशि आई है। अब आंदोलन राष्ट्रीय पटल का है, कैसे होगा या तो बालाजी सरकार जानेंगे या तो स्वयं हम। आत्मबल कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन भ्रमित हो कि इतने बड़े आंदोलन को करने के लिए हमारे पास क्या इतने ही लोग हैं? यही सहयोग है जिससे हम लोग उस आंदोलन को बड़ा कर पाएंगे। आंदोलन तो करेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, लेकिन आप सोचिए और मूल्यांकन करिएगा, क्या आप अपने साथ भी न्याय कर रहे हैं या अपने पैसे के भुगतान के रास्ते पे भी अपने लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं और विषय पे बात करूंगा, लेकिन हाँ, 27 तारीख के कार्यक्रम को एक बड़े जन क्रांति के आंदोलन में तब्दील करने की आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही है। अगर आपने देश के निवेशकों का पैसा लिया है, लगवाया है, तो आप ही जिम्मेदार हैं, निकल के आप ही को आना है। और तमाम कार्यकर्ता, जमाकर्ता साथियों से मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप अपने यहाँ अपने जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं से पूछिएगा जरूर, चाहे आंदोलन जीत जाए या चाहे आंदोलन हार। जीत जाएगा तो भी पूछिएगा कि तुम गए थे कि नहीं गए थे, तुमने वहाँ कोई सहयोग किया है कि नहीं किया है, तुम आखिर क्यों नहीं गए थे हमारा पैसा लेने के लिए? तो तुम आए थे, कहते थे मैं हूँ ना। आज जब आंदोलन हो रहा है तब ये नहीं कह रहे हो कि मैं हूँ ना। जमाकर्ता साथियों, अगर आपके पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा तो उसमें सहारा प्रबंधन तंत्र जिम्मेदार नहीं है, भारत की सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। आपके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार है, क्योंकि वो सहारा प्रबंधन तंत्र के हाथों की कठपुतली बन करके आपको गुमराह कर रहा है। वो जाना ही नहीं चाहता आपके साथ, एक बार बताना भी नहीं चाहता। ये वीडियो मैं इस नाते भी भेज रहा हूँ कि आप स्वयं जान जाइए कि आपके पैसे का वास्तविक बाधक कौन है। सुब्रत राय की प्रबंधन टीम तो बाद में है, ये जो जमाकर्ताओं का पैसा ले गए हैं कार्यकर्ता, वही आंदोलन को बड़ा नहीं होने दे रहे हैं। कुछ हमारे संगठन के भी साथी हैं
मैं नाम सहित जंतर मंतर पे आपको बताऊंगा। अभी भी लोग हैं, मैं नाम सहित आपको बताऊंगा और उनको कमेटी से निकाल कर बाहर करूंगा। उन सभी को कमेटी से निकाल के बाहर करूंगा जिन्होंने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन नहीं किया है और आज आंदोलन को कमजोर करने में और आंदोलन को मजबूत ना हो पाने में उनकी भी भूमिका है। सबकी लिस्टिंग बनी है और एक एक के सामने बताऊंगा। सबकी पूरी तरह से नए सिरे से जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की टीम को जोड़ूंगा और इस आंदोलन को, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस आंदोलन को तब तक चलाया जाएगा जब तक देश के निवेशकों का पैसा वापस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।